हेलो लर्नर्स, वेलकम टू PBDH लर्निंग। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले विच इज़ वेरी कॉमन इन मेंटल एबिलिटी पोर्शन, दैट इज़ कैलेंडर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं, जैसे कि ईयर, जिसको हिंदी में वर्ष बोलते हैं। आप सभी को पता होगा वर्ष दो प्रकार के होते हैं, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। इनमें बेसिक डिफरेंस की बात करें तो सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन होता है, लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। अब हम कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से हम लोग, जिनकी हेल्प से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेंगे और उनका जान लेंगे कि कौन सा वार है या क्या है। जिस टाइप का भी हमारे पास क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने में हमें हेल्प लेगी। सो सबसे फर्स्ट जो रूल है विच इज़ कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, कोई ईयर गिवन है, कि वो एक सामान्य ईयर है या फिर लीप ईयर है, कैसे आइडेंटिफाई करें हम। तो उसके लिए बेसिकली क्या होता है, जो सामान्य वर्ष होते हैं, सामान्य वर्ष में आप उसको 4 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, 4 से 4 से डिवाइड उसको नहीं कर सकते हो। सामान्य वर्ष को 4 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैं बात करूँ 1995, इसको 4 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो एक सामान्य वर्ष है। ऐसे बहुत से वर्ष होंगे जो सामान्य वर्ष की गिनती में आएंगे। लीप वर्ष होते हैं जिनको 4 से डिवाइड कर दिया जाता है, ये 4 से डिवाइड हो जाते हैं। इसके लिए अगर हम देखें तो जैसे 2004, ये जो ईयर्स हैं बेसिकली ये क्या है, एक लीप वर्ष है, क्योंकि हम इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, ये 4 से डिवाइडेबल ईजिली है। नेक्स्ट जो हम रूल देखेंगे, रूल नंबर 2, कि अगर आपको जैसे कोई एक सामान्य वर्ष दिया हुआ है, जिसकी आपको एक तिथि दी हुई है, उसका वार भी आपको दिया हुआ है, और उसी में आपसे सेम डेट पे नेक्स्ट ईयर का जो है वो आपसे पूछ रहा है कि इस नेक्स्ट ईयर में जो है बताइए क्या वार होगा। तो आप कैसे बताएंगे? तो सामान्य वर्ष के केस में हमेशा ध्यान रखिएगा, सामान्य वर्ष के केस में ऐसा होता है कि जैसे मुझे दिया हुआ है 1 जनवरी 2010, इस पे मुझे दिया हुआ है कि मंडे था, इस दिन मंडे था, सोमवार था, अगर आपको ऐसे दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि 1 जनवरी 2011 में कौन सा वार होगा बताइए। अगर आपसे ऐसे पूछ रहा है तो सामान्य वर्ष के केस में बात करें, 2010 और 2011 दोनों ही सामान्य वर्ष हैं। कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि दोनों ही 4 से डिवाइड नहीं होते हैं। ये सामान्य वर्ष है, हम लोगों ने आइडेंटिफाई तो कर लिया, बट अब क्या बोला है, डेट सेम है। ध्यान रखिएगा, डेट सेम है, एक डेट पे आपको उसका डे दिया हुआ है और नेक्स्ट पे पूछ रहा है। कुछ नहीं करना होता, केवल एक +1 करना पड़ता है इस गिवन डे पे। जैसे मंडे है तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, दैट्स इट। मंडे दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, और ख़त्म। बहुत सिंपल है, कोई इतना दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर ऐसे बोल दे कि 1 जनवरी को मंडे था, 1 जनवरी, अब यहाँ पे तो 2011 था, अब पूछ लिया जाए कि 1 जनवरी 2009 पे कौन सा डे होगा। अगर ऐसे पूछ लेता है तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, मंडे में से या प्लस करे थे, क्योंकि देखा जाए तो ईयर भी बढ़ रहा था, अब यहाँ पे माइनस करें, 2009 भी एक सामान्य वर्ष ही है, तो मंडे में -1 कर दोगे, एक दिन हटा दो तो क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा, तो इस दिन क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, विच इज़ रूल नंबर 3। देखिए, अब अगर आपको दिया हुआ है कोई सामान्य वर्ष और आपको कहा जा रहा है कि सामान्य वर्ष से लीप वर्ष की किसी तिथि पे वार बताइए, तो कैसे बताएंगे? तो कोई इशू नहीं है, सिंपल है। जैसे मुझे दिया हुआ है सपोज 1 अप्रैल 2007, ऐसा दिया हुआ है 1 अप्रैल 2007 पे मंडे, ऐसा बताया गया कि 1 अप्रैल 2007 पे क्या है, मंडे है, और बोला जा रहा है कि बताइए 1 अप्रैल 2008 पे क्या होगा, 1 अप्रैल 2008 पे क्या होगा। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, सामान्य वर्ष से जब भी आप लीप वर्ष की ओर बढ़ रहे हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा उस दिए हुए वार में +2 ऐड कर देना। जैसे मंडे है तो 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे हो जाएगा।
तो 1 अप्रैल 2008 को क्या होगा, वेडनेसडे होगा। सामान्य वर्ष के केस में हम क्या कर रहे थे, जैसे देखिए, जैसे क्योंकि ये तो सामान्य वर्ष नहीं है, 2008 तो 4 से डिवाइड हो जाता है, सामान्य वर्ष नहीं है। तो अगर आपको पास सामान्य वर्ष दिया हुआ तब तो +1 की वृद्धि करनी है उस बार में, पर अगर आपको सामान्य वर्ष नहीं दिया हुआ है, लीप वर्ष में आपको डायरेक्ट ही पूछा जा रहा है किसी सामान्य वर्ष से, तब आप क्या करेंगे, उसमें +2 की वृद्धि कर देंगे। अब सामान्य वर्ष से लीप वर्ष की तरफ हम जैसे बढ़े और आपको ये रूल आपने इजीली लगा लिया। अब फिर पूछते हैं कि बताइए 1 जनवरी 2007 को अगर फ्राइडे था, ऐसा बोल दिया कि 1 जनवरी 2007 को क्या दिया हुआ है, फ्राइडे दिया हुआ है, और बोल रहे हैं कि 1 जनवरी 2008 को बताइए, 1 जनवरी 2008 में बताइए कि क्या होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। ऐसे केस में अब आप बोलेंगे कि +2 की वृद्धि करनी है, सिंपल सा है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। यह जो रूल है +2 की वृद्धि वाला, +2 डेज वाला जो ये रूल है, ये रूल आपको केवल अप्लाई करना है मार्च से दिसंबर के केस के बीच में। मार्च से दिसंबर के बीच ही आप इसको जो है लगा सकते हैं, और आप इसको और किसी केस में अप्लाई नहीं कर सकते। मार्च से दिसंबर के बीच में ही ये रूल जो है वो लागू होता है, बाकियों में ये रूल जो है आप इसको लागू आपको नहीं करना है। तो सिंपल सी बात है, फिर आप ऐसे केस में क्या करेंगे, सामान्य रूल वाला ही अप्लाई करेंगे, +1 डे कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, सैटरडे होगा। देखिए, जब भी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष है, सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जा रहे हैं, या फिर सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष का पूछा है। हालांकि यहाँ पे सामान्य वर्ष से लीप वर्ष का पूछा है, आपको रूल के अनुसार +2 करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो रूल तो मार्च से दिसंबर के बीच में लागू हो रहा है, इसमें तो लागू ही नहीं हो रहा। अगर जैसे मैंने यहाँ पे मार्च से दिसंबर के बीच में अप्रैल आता है तो मैंने 2 जोड़ दिए, पर जनवरी में बोला तो नहीं जोड़े। उस केस में आपको कुछ नहीं करना होता, केवल +1 करना पड़ता है, जैसे कि हमने बेसिकली किया था उस रूल में, जहाँ पे हमसे पूछा गया था कि एक सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जा रहे थे, जैसे नॉर्मली मैंने आपको पिछले में वीडियो में एग्जाम्पल बताया था, अभी पिछले एग्जाम्पल बताया था, पिछले रूल में बताया था, तो वैसे ही नॉर्मली करना पड़ता है। अभी जैसे नेक्स्ट रूल हम डिस्कस करते हैं, रूल नंबर 4, जिससे अब कुछ नहीं करना है। रूल नंबर 4 में कहाँ जा रहे हैं, लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में आ रहे हैं। अभी सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में गए थे, अभी लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में हम लोग आ रहे। अब क्या करना है हम लोगों को, जैसे मुझे दिया हुआ है 1 जनवरी 2008, और पूछ रहे हैं कि 1 जनवरी 2009 में कौन सा डे होगा। 1 जनवरी 2008 में अगर आप मान लीजिए आपको थर्सडे दिया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं थर्सडे दिया हुआ है 1 जनवरी 2008 में, पूछ रहे हैं कि 1 जनवरी 2001 में क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल है। अब आप कहेंगे कि क्या करें, कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे फिर आपको +2 दिन की वृद्धि करनी पड़ती है। यहाँ पे थर्सडे है, +2 करेंगे तो फ्राइडे सैटरडे आएगा, तो यहाँ पे सैटरडे हो जाएगा, क्योंकि ये जो रूल है ये केवल जनवरी और फरवरी के लिए, जनवरी और फरवरी के बीच के लिए लागू होता है। औरों में ये रूल आप लागू बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। मार्च से दिसंबर में पहले वाला रूल लागू हो रहा था जब आप सामान्य वर्ष से लीप वर्ष की ओर बढ़ रहे थे। यहाँ जब आप लीप वर्ष से सामान्य वर्ष की ओर जा रहे हैं तो आपको +2 की वृद्धि करनी पड़ती है। ये केस मार्च से दिसंबर वाले में फिर फॉलो नहीं होगा, बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है। ऐसा कुछ फॉलो नहीं करने का है आपको। क्या फॉलो कर क्या होगा, देखिए, जैसे कि आपको दिया हुआ है 1 मार्च ले लेते हैं, पिछली बार अप्रैल लिया था, इस बार मार्च ले लेते हैं, कोई नहीं। 1 मार्च 2012 दिया हुआ है, ये क्या है, लीप वर्ष देखते जाइएगा, ये लीप वर्ष है, ये एक सामान्य वर्ष है, इस पर भी गौर कीजिएगा। 1 मार्च 2012 को मुझे बुलाया गया है कि वेडनेसडे है, ठीक है, वेडनेसडे है, और पूछा जा रहा है 1 मार्च 2013 को, बोल देते हैं कि 2013 को कौन सा डे होगा, ऐसा पूछ रहे हैं कि फिर 1 मार्च 2013 पे कौन सा डे होगा। हम कर दें +2, नहीं करना होता है। क्या करना पड़ता है इस केस में, केवल +1, ठीक है, नॉर्मली करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, थर्सडे होगा, क्योंकि ये जो रूल है ये केवल जनवरी से फरवरी दोनों महीनों के लिए ही लागू होता है। मार्च दिसंबर में आने वाले जितने भी महीने इस बीच, मार्च और दिसंबर में भी इवन, ये रूल लागू नहीं होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल की मदद से भी तो समझा रहे हैं, उसके बाद एक अभ्यास भी करेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, तब भी एक एक चीज़ को वापस डिस्कस कर लेंगे अगेन। नेक्स्ट रूल नंबर 5, ठीक है, तो समझ आ जाएगा, कुछ नहीं है, अच्छे से देखिए। ओके, रूल नंबर 5 पे हम लोग देखते हैं कि ये बहुत ही कॉमन सा है, इस पे कुछ नहीं है। जैसे कि 1 जनवरी किसी भी सेम ईयर की बात कर रहे हैं, सेम ईयर, सेम जब वर्ष आपको दिया हुआ होता है
तब आपको क्या करना है, सेम वर्ष के केस में क्या होता है, जैसे मुझे दे रखा है 1 जनवरी और पूछ रहे हैं 31 दिसंबर, सेम ही वर्ष की बात कर रही हूँ। 1 जनवरी दिया हुआ है और बोल रहे हैं 31 दिसंबर पे वार बताइए। 1 जनवरी पे कोई भी वार दिया हुआ हो, मानो मंडे दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, सेम वर्ष की बात हो रही है, तो 31 दिसंबर पे भी वही वार होगा। देखिए जैसे बोल दिया 1 जनवरी पे मंडे है, 31 दिसंबर पे बताइए, ईयर सेम है, 2007, 2008, नो मैटर वेदर इट इज़ अ लीप ईयर, वेदर इट इज़ अ नॉर्मल ईयर, कोई भी मैटर नहीं करती चीज़ें। उसमें आपको क्या करना है, सेम ईयर पे 1 जनवरी 31 दिसंबर, ये जो 2 डेट है इस पे फिक्स वार होगा, जो आपका डे होगा वो दैट विल बी फिक्स्ड। ओके, सो बहुत ही सिंपल सा रूल था, बहुत ही कॉमन रूल है। और एक और नेक्स्ट रूल जो है, जो कि आई होप बहुत ही कॉमन है, और वो एक कॉमन सी चीज़ है, जब भी कैलेंडर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमको नहीं आता तो हम वही रूल अप्लाई करते हैं। जैसे कि ऐसे बोल दिया कि 10 जनवरी कुछ भी ले लीजिए, 10 जनवरी को जैसे मान लीजिए मंडे है, ठीक है, तो उसी सेम ही मंथ, सेम ही ईयर में जैसे हमको बोल रहे हैं कि +7 जोड़ दोगे तो 7 जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे, 17 जनवरी। तब भी क्या होगा, मंडे होगा, और 7 जोड़ते जाइए और फिर 7 जोड़ते जाइए, तो जैसे जैसे आती जाएंगी तिथियां बढ़ती जाएंगी, 24 जनवरी हो गया, फिर आप और 7 जोड़ते जाइए, जैसा भी होता जाएगा, ये 31 जनवरी आएगा, सब पे क्या होगा, मिलेगा आपको मंडे, दैट इज सोमवार ही आपको मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, सोमवार ही मिलेगा। बहुत ही बेसिक से सिंपल सी चीज़ है ये, तो बहुत ही कॉमन जिसमें से एक रूल था, और बेसिक्स हमने देख ही लिए हैं, और आज कुछ थोड़े से ही रूल देखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग जानेंगे कुछ और रूल, अभी बहुत रूल बाकी हैं, और अच्छे से विद मेमोरी ट्रिक्स देखेंगे। ये तो बहुत कॉमन से रूल थे, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जब आपके पास दिया हुआ हो एक सामान्य वर्ष, पहले सामान्य वर्ष लीप वर्ष को कैसे पहचानेंगे, आते हैं लीप वर्ष के अंदर। फिर हमने देखा था कि जो सामान्य वर्ष होते हैं, अगर आपको एक वर्ष से दूसरे वर्ष के बीच में जाना होता है +1 करते हैं, और एक वर्ष से पिछले वर्ष के देख रहे हो सेम ही डेट पे तो माइनस करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट रूल में देखा था सामान्य वर्ष से लीप वर्ष की ओर बढ़ रहे हो अगर, तो मार्च से दिसंबर के बीच में उस गिवन पर्टिकुलर ईयर में, डेट में, मार्च से दिसंबर के पहले महीना भी अच्छे से देख लेना, और सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जा रहे हो ये भी अच्छे से देख लेना, तो +2 करना पड़ेगा। अगर आपको दिया हुआ है एक सामान्य वर्ष जो कि जनवरी या फरवरी है, दो में से कोई एक होगा, और आपसे बोल रहे हैं कि आप एक लीफ वर्ष में जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आपको वहाँ पे +1 का एडिशन करना पड़ता है, क्योंकि ये जो रूल होता है सामान्य वर्ष से लीफ वर्ष में जाने पे +2 डेज का जो ये रूल है, ये केवल मार्च से दिसंबर के बीच में एडिशन होता है। इसका ऑपोजिट भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप लीप वर्ष सामान्य वर्ष में जा रहे हैं तो जनवरी से फरवरी के बीच में लागू होगा क्या नियम, +2 डेज एडिशन वाला। 1 मार्च के लिए बात कर लेते हैं। 1 मार्च 2012 को वेडनेसडे दिया हुआ था, ये एक लीप वर्ष है जिससे हम सामान्य वर्ष में जा रहे हैं, बोल रहे हैं 1 मार्च 2013 पे कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। इसमें आप क्या करेंगे, +1 करेंगे, नॉर्मल करेंगे, क्योंकि इस पर रूल लागू नहीं होता, +2 वाला रूल लागू नहीं होता है। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में सामान्य वर्ष से लीप वर्ष का पूछ रहा है, लीप वर्ष से सामान्य वर्ष का पूछ रहा है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 5 बताया था कि अगर एक ही साल है, कोई से बिल्कुल कॉमन ईयर की बात करें, तो जो वार पहली जनवरी पे होगा वही 31 दिसंबर पे होगा। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद का भी जो है एक रूल, वो भी बहुत सिंपल है, बहुत कॉमन है, कि कोई भी गिवन डेट में अगर आप 7 जोड़ देते हैं तो वही डेट, फिर वही वार, वही डे कॉमन होता जाता है। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन सा रूल था, बिल्कुल सिंपल सा